नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आज मैं पूरा का पूरा प्रदीप पांडे उर्फ चिंटुआ, जिन्होंने इवन मीडिया को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान जिस तरीके से हमारे बिहार को, हमारे भोजपुरी को, अपने डायरेक्टर को, अपने प्रोड्यूसर को, यानी कि अपने मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर के वो प्रोड्यूसर को, एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, बिहार के लोगों को जिस तरीके से उसने बदनाम किया है, उसका मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सपोज करने वाला हूं, और वो भी फैक्ट के साथ, तथ्य के साथ कि आखिरकार भोजपुरी अभिनेता इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं। और कहा जाता है कि चिंटू पांडे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज इंटरव्यू मैंने देखा और इस इंटरव्यू के बाद जो एक भी उन्होंने ऐसा बात बोला हो जो कि एक इंटेलेक्चुअल लगता हो, जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंसी शो कर रहा हो, या फिर प्रतिभावान व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वैसा कुछ उसमें झलक रहा हो। आज मैं हर बिंदु को गहराई से सुना और हर बिंदु पर मैं अपना प्रकाश डालना चाहूंगा और आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो भी उन्होंने बात कही है वो बात हमारे किसी के भी हक में नहीं है। चाहे वो प्रोड्यूसर हो जाए, चाहे डायरेक्टर हो जाए, चाहे सिंगर हो जाए, चाहे गायिका हो जाए, चाहे वो एक्टर हो जाए, चाहे वो एक्ट्रेसेस हो जाए, चाहे हमारे बिहार के समाज के भोजपुरी ऑडियंस को प्यार करने वाले लोग आ जाए। ये सारी जानकारी मैं उसी के इंटरव्यू के दौरान बताऊंगा और सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और शायद हमारी बातों से आप भी एग्री करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे और एक शेयर कर दिखाएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरीके से ऐसे नालायक कह ले या फिर कह ले कि मतलब अब वर्ड छोड़िए, जो भी कह लें, आप जिस तरीके से उसको देखते हैं उस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं एक एक बातों को उठाता हूं, एक एक बातें को एक्सप्लेन करता हूं। शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए क्योंकि आज पूरा वीडियो ऐसे ही आने वाला है जिसमें इसी प्रकार का मैसेजेस दिए जाएंगे। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो चिंटू, प्रदीप पांडे जो चिंटू है, उन्होंने खेसारी को चच्चा बोला है और खेसारी को चच्चा बोलते हुए खेसारी लाल यादव की जो उम्र है वो 48 साल बताए हैं। पहले तो मैं ये आपको यह स्पष्ट कर दूं कि इतने बड़े जब इंटेलिजेंट आप अभिनेता हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के अपने आप को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े अभिनेता के रूप में अपने आप खुद स्वयं मान लेते हो तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि खेसारी लाल यादव अभी 34 साल के हुए हैं और 35वां जन्मदिन अपना 6 फरवरी को मनाने वाले हैं। पहले तो जानकारी क्लियर कीजिए और जानकारी के अनुसार ही आप बात करें तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। सबसे पहले उन्होंने चच्चा कहा है और उनको बुड़बक चच्चा कहा है। वैसे चच्चा से कंपेयर किया है जो गांव में समाज में होते हैं, जो कि सुबह सुबह उठकर ऐसे बदतमीजी वाली बातें जो बोलते हैं, किसी को गाली देने वाली बातें बोलते हैं, उसकी तुलना जो है खेसारी लाल यादव को उन्होंने उनसे किया है। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट तौर पर यह बता दूं कि अगर आप खेसारी लाल यादव को बुजुर्ग कर दिए हैं, चच्चा कह दिए हैं, 48 साल की उम्र के कह दिए हैं, तो मुझे लगता है कि रवि किशन, मनोज तिवारी, इसके बाद पवन सिंह की बात कर ले या फिर खेसारी लाल यादव से जितने भी ऊपर क्लास के लोग हैं, जितने भी ऊपर क्लास के लोग हैं, एक्टर के रूप में बात कर ले, सिंगर के रूप में बात कर ले, प्रोड्यूसर के रूप में बात कर ले, डायरेक्टर के रूप में बात कर ले, उन सभी डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों और एक्टरों, सिंगरों के लिए एक बदतमीजी भरा शब्द उन्होंने बोला है और इसकी अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बुड़बक चाचा, 48 साल के चाचा, बैठ जाइए। तो जब खेसारी लाल यादव 34 साल हो गए, 48 साल हो गए, तो उनके जो बड़े भाई, चाहे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अब ये सारे लोग हैं तो इनको तो काम ही नहीं करना चाहिए, फिर तो भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, छोड़कर काम ही नहीं करना चाहिए। और इस बात से मुझे लगता है कि हर वो डायरेक्टर, हर वो प्रोड्यूसर, हर वो एक्टर, हर वो अभिनेता, हर वो एक्ट्रेस, सभी के लिए कहीं ना कहीं ये बेइज्जती भरा वर्ड है और इंसल्टेड वर्ड है कि खेसारी लाल यादव से कंपेयर करते हुए उनसे बड़े जो लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी वो बदतमीजी के तरीके से जो है अपना जवाब दिया है। और ये बात अब बखूबी समझ गए होंगे कि आखिरकार खेसारी लाल यादव नहीं बल्कि उनसे सीनियर जो भी आर्टिस्ट भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सबकी उन्होंने बदतमीजी की है, सबकी जो है उन्होंने बेइज्जती की है। और ये बात आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। कहते हैं कि खेसारी लाल यादव को उन्होंने लेकर बात बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव कहते हैं कि बेटा सीखो, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि अभी कल उसको जो चिंटू है उसको सीखने की जरूरत है, अभी वो सीखेगा तभी जाकर आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि सीख कर अगर काम करेंगे तो आपका भी साम्राज्य एक दिन हो सकता है। और इस पर उसको कीड़ा लग गया, प्रदीप पांडे चिंटू को कीड़ा लग गया। बताइए, अगर कोई सक्सेसफुल कलाकार, एक बहुत बड़ा कलाकार अगर आपको मैसेज दे रहा है तो उसको खुशी खुशी
एक्सेप्ट करना चाहिए और आकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपको बोलना चाहिए कि धन्य हो प्रभु, आप इतने बड़े एक्टर हैं और हमको इतनी बड़ी बात बोली हमें सीखने के लिए। जब इतना रहता तो प्रदीप पांडे और चिंटू जो इंटरव्यू में कहा है कि हम अमिताभ बच्चन भी नहीं कहते हैं कि आज मैं नहीं सीखता हूं, आज भी मैं सीखता हूं। हालांकि इतने बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बादशाह शहंशाह कहे जाते हैं। तो जब भाई इतनी ही तुम्हारी फिक्र थी और इतनी ही दिक्कत थी कि हमें सीखना है, अमिताभ बच्चन जैसा बनना है और हमें जिंदगी तक सीखना है जब तक हम मरे ना, तो भैया आपको ये बात कैसे बुरी लग सकती है? और वो भी भोजपुरी का सुपरस्टार जो पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जो पूरे देश में 4थे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। किसी औकात नहीं हुई थी कि कोरोना के बाद वो अपनी फिल्म को रिलीज कर सके और वो शख्स जो है उस पर यस फिल्म, जो कि सबसे बड़े प्रोड्यूसर मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के माने जाते हैं, उन्होंने भरोसा जताया और उनकी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज की। उस एक्टर की बात को आप जो है गप्पे गप्पे में उड़ा दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपकी औकात ही नहीं है सीखने की और ना ही जिंदगी भर सीख पाओगे। और ऐसे ही जब अपने बाप का दम पे जो पैसा पड़ा है उसी को खर्चा करते रहोगे और उसी से अपनी जिंदगी जी पाओगे। मुझे तो यही लगता है जिस तरीके से आपने ये जवाब दिया है। एक बड़ा अभिनेता अगर आपको कह रहा है सीखने के लिए और आप खुद कह रहे हो कि हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे सारे लोग हैं, ये उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है, तो उनसे क्यों सीखते हो भाई? जब वो कहते हैं तो जब खुद से ही सारा काम करना है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिखाते हैं, दूसरे लोग कहते हैं आपको सीखने के लिए, तो आप सीख लेते हो। लेकिन खेसारी लाल यादव ने जब कहा है कि बेटा और भी सीखने की जरूरत है, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मुझे ये बता दीजिए। और आपने इंटरव्यू में पूरा ये जवाब नहीं दिया है। इससे ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक्सपोजर हो सकता है कि जो भी डायरेक्टर और जो भी आपको एक्टर सिखाते हैं शायद उनको आप वो कर देते हो और इसीलिए ये बेवकूफी भरा एक्टिंग करते नजर आते हो, जो कि कहा जाता है ओवर एक्टिंग, और उस तरीके से आप रिएक्ट करते नजर आते हो। तो ये आपको समझना है कि आपने जो कहा है वो सही है कि नहीं सही है। और आप कोई अगर कह रहा है बड़ा अभिनेता आपको सीखने के लिए, तो ये आपकी बहुत बड़प्पन होनी चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं ये बोलना चाहिए पब्लिकली आके कि चलिए हमारे बारे में इतने बड़े एक्टर ने बोला तो हमें और सीखने की जरूरत है। तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको और भी लोगों का प्यार मिलता और शायद उस सम्मान के साथ आगे बढ़ते, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आपने तो पंगा ले लिया। आपको तो है नहीं, क्योंकि आपको एटीट्यूड है, बाप का पैसा भरा पड़ा है, कुछ नॉलेज वॉलेज है नहीं। आज पता नहीं तुम्हारा फिल्म चलता है कि नहीं चलता है, मैंने तो आज तक देखा नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो और कोई अभिनेता बोल जाता है तो मिर्ची लग जाती है। तो मुझे लगता है कि अब बेहियात क्या बोलते हो, बेवकूफ इंसान हो तुम। तुम्हें ऐसा एकदम नहीं करना, तुम्हें इंडस्ट्री तो छोड़कर चला जाना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो खेसारी लाल यादव ने कहा था कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव का उन्होंने इंसल्ट किया है, उनके नाम पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है। बताइए, बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा भोजपुरी अगर कहा जाए तो हमारे बिहार का एक लड़का जाकर बॉलीवुड में कमाल करता है, बॉलीवुड में एक बड़ा नाम कमाता है और उसको मार दिया जाता है। और मार क्यों दिया जाता है ये बखूबी आप जानते होंगे, जिस तरीके से मामले सामने आए थे और जिस तरीके से बड़े बड़े मीडिया ने इस तरीके की चीजें सुनाई थी, उससे आपको अंदाजा लगता होगा। अगर खेसारी लाल यादव ने ऐसी बात कह दी तो क्या गलती कर दी और उनके नाम पर क्या सिंपैथी गेन कर दी? क्या सुशांत सिंह राजपूत थे तो खेसारी लाल यादव का नाम नहीं था? खेसारी लाल यादव की फिल्में नहीं चलती थी? खेसारी लाल यादव के गाने नहीं चलते थे? या फिर आप ऐसे कह रहे हो? भाई ये यार समझा करो, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बनो, थोड़ा सा ज्ञानी बनो, थोड़ा सा नॉलेज गेन करो कि इस प्रकार की सिंपैथी। बताइए, अगर लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे बाप चाहे किसी के बाप क्या कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ोगे ना तो हमारे जो जिला में जो डीएम है ना उनके जैसा बन जाओगे, उनके जैसा बनो। कंपैरेटिवली नहीं किया जाता है कि तुम बेटा अब्दुल कलाम बनो, तुम बेटा पीएम मोदी बनो, तुम बेटा ये बनो, तुम बेटा ये बनो। बाप बोलता है ना बेटा को, बोलता है कि नहीं बोलता है? जब बोलता है तो उन्होंने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को कॉन्स्पिरेसी रच के जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे थे बड़े बड़े मीडियाओं के द्वारा, बड़े बड़े एजेंसीज के द्वारा, कहीं ना कहीं उस बात को लेकर अगर खेसारी लाल यादव पर इस प्रकार का दबाव बनाया गया होगा इंडस्ट्री में और आपकी तुलना सुशांत सिंह राजपूत से कर दी, तो फिर क्या दिक्कत था? क्या दिक्कत है भैया? जब उसको मार सकते, वो उतना बड़ा बॉलीवुड का बादशाह हो सकता है, उतना बड़ा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हो सकते हैं, तो खेसारी उतना जब बड़ा एक्टर होने के बावजूद भी इस प्रकार का डिसीजन अगर कोई आदमी ले सकता है, तो खेसारी लाल यादव उससे तुलना कर दिए तो क्या गलत कर दिए? क्या गलत कर दिया आप लोग जिस तरीके से इस तरीके की कोशिश करा? बाकी बात रही ये कि आप बड़े एक्टर हैं, बड़े अभिनेता हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, तो इस प्रकार की बातें क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि आपके पास कुछ भी रहे ना, आप देखते हो डीएम अधिकारी, आईएएस अधिकारी, मिनिस्टर और एक सांसद, अभी पंडित वहां का कोई सांसद अंडमान निकोबार का, वो सुसाइड करके मर गया। बताइए क्या दिक्कत थी? पैसे की दिक्कत थी उनको कोई परेशानी थी, कोई प्रॉब्लम थी? नहीं पता है ना आपको? एक सांसद यार लग्जरी लाइफ जी रहा है लेकिन फिर भी वो सुसाइड करके मर गए बेचारे।
इसके पीछे की वजह पता है आपको? नहीं पता है ना? तो खेसारी लाल यादव भी सक्सेसफुल है, लेकिन इंटरनली प्रेशराइज किया जा सकता है ना, कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित होगी तभी इस प्रकार का आदमी बात बोलता है। इतना बेवकूफ़ी भरा वर्ड मुझे एक्सपेक्ट नहीं था यार तुम्हारे इंटरव्यू से। मैं इंटरव्यू तो देखना पड़ा, इसलिए देखना पड़ा क्योंकि बकथोती कर रहे हो, इसलिए मुझे इंटरव्यू वो देखना पड़ा। अब आते हैं बात लास्ट में जातिवाद को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने बात कही। सबसे बेवकूफ़ इंसान चिंटू पांडे। साला ये गाना गाया है कि पांडे जी का बेटा हूं, चुम्मा चिपक के लेता हूं। साले का हर इंटरव्यू में जब इसको गाने के लिए बोला जाता है तो ये चुम्मा चिपक के लेते हुए गाना गाता है। ये सबसे बड़ा कास्टिज्म नहीं है, जातिवाद नहीं है ये। अरे भाई सुधरो यार, संभलो। अभी तुम नए यंग बच्चे हो, अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे पास सब चीज़ है, पैसा है, तुम्हारे पास सब लोग कॉन्टेक्ट है, तुम अच्छा कर सकते हो, इन फ्यूचर में बेहतरीन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें तो बकथोती करना है। संभल जाओ, सुधर जाओ। मैं यही कहना चाहूंगा कि हर चीज का जवाब मैंने खूबसूरत तरीके से दिया है। जातिवाद की बड़ाई करते साला एक भी गाना कोई बताओ तुम अलग अलग इंटरव्यू में गाए हो। पांडे जी का बेटा हूं के अलावा कोई एक और गाना गाए हो क्या तुम इंटरव्यू में? बताओ, गाए हो कभी? नहीं गाया हो ना, क्योंकि तुम कास्टिज्म करते हो, तुम्हारा जातिवाद होता है भैया, और दूसरे को तुम कास्टिज्म कहते रहते हो। तो ये आपको समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और बाकी उन्होंने लास्ट में बात कहा था कि कमेंट्स वाली बात कहे थे। ये खुद इंटरव्यू दे रहे हो यार, तुम खुद ये इंटरव्यू दे रहे हो यूएनएन मीडिया पर, और जाके देखो तुम्हारा लाइक और कितना तुम्हारे सपोर्ट में कितने लोग आए हैं। ये पैसे वाले लोग हैं, 2-2 लाख करोड़ों लाखों लोग जाते हैं खेसारी लाल यादव को देखने के लिए। क्या वो पैसे से लोग जाते हैं? और जब पैसे से इन लोग जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तुम औकात दिखाओ 2 लाख 1 लाख लोगों को जुटा के पैसे देके। है औकात तुम्हारे में इतने में कि 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्चा करके? सोशल मीडिया पे जो लोग आते हैं ना, ये फेक इतना नहीं करते हैं। और तुम किसी भी चैनल को इंटरव्यू दे, जब इतना बड़ा आपको दिग्गज सुपरस्टार मानते हो, तो तुम्हारे किसी भी चैनल को इंटरव्यू दे दो, इंटरनेशनल चैनल हो या फिर बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनल हो, अगर उसमें तुम लाइक से ज्यादा तुम लाइक अगर अनलाइक से ज्यादा पागे तो मैं समझ जाऊंगे तुम बहुत बड़े सुपरस्टार हो। और इतनी औकात है तो तुम बड़ी किसी भी अपना फेवरेट चैनल को इंटरव्यू देके देखो, तुम्हारा इंटरव्यू पे लाइक कम अनलाइक ज्यादा होगा और कमेंट तुम्हारे एक भी सपोर्ट में नहीं होगा। और तुम्हारे जब इतनी औकात है, वीडियो हमारी पहुंच रही होगी, तो किसी को इंटरव्यू देके बता देना, फिर देख लेंगे कि सब कोई कितना पैसा खरीदता है और किस किस चैनल के लिए लोग पैसा खरीद के दे देते हैं। मतलब यार मतलब अनएजुकेशन वाली बातें, मतलब एकदम बेवकूफ भरा बातें सारे इंटरव्यू में रहा है। बाकी ये इंटरव्यू का मैंने खूबसूरत तरीके से जवाब दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है कि ये राय मेरी कैसी लगी आपको, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि खेसारी लाल यादव के पास तो पहुंच ही जाएगा, ये चिंटू के पास पहुंच जाना चाहिए और उसको शायद कुछ सीखने को मौका मिले और भोजपुरी में वो अच्छा कर सके। ठीक है, चलते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट मत करना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा अगर आप भोजपुरी को सुधारना चाहते हैं और खेसारी लाल यादव के डाई हार्ड फैन है तो। चलिए, धन्यवाद।